ये एक ऐसा मसला है जो हल होने वाला है और आपने मैंने माँ बाप ने ही सॉल्व करना है। करना क्या है कि सिर्फ वो जो कतरे पोलियो के हैं वो पिलाने हैं। जो कतरे पिलाने वाले टीम आएगी उनको इज्जत देनी है रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि वो आपके लिए, मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, उस मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसा कि हमारे साथ दुनिया भर से खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास हर साल ये तहरीक जो है पोलियो की, पोलियो मुहिम ये चलती रहती है, क्योंकि कोई ना कोई पेशेंट जो है वो निकल आता है, कोई ना कोई माँ बाप को, पेरेंट्स को, किसी इंसान को कोई ना कोई एतराज हो जाता है और ये बीमारी हमारे पास से खत्म नहीं हो रही। अगर ये ठीक नहीं होती तो दुनिया भर से खत्म नहीं होती। इतना बड़ा साइन ही मेरा ख्याल है काफी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे मेहमान गिरामी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल, मैंने सही नाम लिया, डॉक्टर आफ्ताब डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूं। डॉक्टर इकबाल हमारे पास अक्सर आते रहते हैं मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर था। चले खैर, हमने आपसे पहले भी बड़ा डिटेल जो है वो पोलियो मुहिम पर प्रोग्राम किया था। अभी भी 16 दिसंबर से मुहिम जो है उसका आगाज हो गया है। हम वहीं खड़े हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चेंज आता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही वहीं पे जीरो पे हम इतनी नाउमीदी नहीं फैला सकते, लेकिन जितना अच्छा, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि खत्म नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, सिर्फ पिलाना है, आपने एक्सेप्ट करना और पिलाना और ये खत्म। हम वहीं पे क्यों खड़े हैं? अभी तक हम समझ क्यों नहीं रहे? पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कितने अहम टॉपिक के ऊपर आज मौजूद रखा और मुझे मदद किया आपने गुफ्तगू के लिए। बिल्कुल हम वहीं खड़े हैं, आपने सही फरमाया। जैसे लास्ट टाइम गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी डिटेल में हमने गुफ्तगू करी, लेकिन हम दोबारा वहीं आ गए। और अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास फिगर्स आई हैं तो तकरीबन 59 केसेज जो है वो पूरे पाकिस्तान में दोबारा से जो है वो एडमिट चल रहे हैं, जबकि दुनिया में ये मालूम हो चुका, ख़त्म हो चुका है। माँ सिवाय 2 कंट्रीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हम दोनों पड़ोसी ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म करें, लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हम अपने गुफ्तगू में डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहत हैं। पहले जो आपने अपनी इंट्रो में बात कर रही थी आज बर्थडेज़ की और सेलिब्रेशन की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग अपनी फैमिलीज़ को बर्थडेज़ का उसके तो बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन उन बच्चों का ख्याल नहीं करते कि उनको 2 कतरे पिला दें। अगर वो 2 कतरे पिलाते हैं तो हर बर्थडे में जो बच्चा जो कतरा पीता है 5 साल से कम उम्र, वो कम से कम आपाज होने से तो बच जाए। जहाँ हम इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, मुझे अच्छा लग रहा था, आप सबको ग्रीड कर रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने मैसेज में यही कहूँगा कि देखें अपने बच्चों को, प्यारों को सिर्फ 2 कतरे पिलाने हैं आपने, वो 2 कतरे हम नहीं कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा और ये मुझे एक अच्छा मैसेज लगा। और मेरी ख्वाहिश भी ये रहती है कि जो भी बात यहाँ से जा रही हो ना, हंसी मजाक के अलावा कोई ना कोई अच्छा लेसन जरूर जा रहा हो, कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि कल से इसको भी अपने जो हमारा दुआया कलमात होते हैं शुरुआत में, इसको भी डालें कि शायद किसी को समझ आ ही जाए। देखिए आप जैसे फोरम है, माशाल्लाह आपका जो चैनल है इसके हवाले से बड़ी कोशिश कर रहा है, काबिश कर रहा है कि वो आगाही फैलाता है बीमारियों के मुताल्लिक। ये बड़ा अच्छा काम है। हालांकि आप, मुझे नहीं पता क्या आपके इसमें जो है वो मार्केटिंग कितनी होती होगी क्या नहीं होती होगी, लेकिन आपने एक बीड़ा उठाया है। आपके जो ऑनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आप खुद हैं माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती हैं, तो आपने बीड़ा उठाया है कि इसको हम आगाही फैलाएं। और ये भी एक कार खैर है। अगर आपके कहने से, मेरे कहने से कोई बच्चा बच जाता है तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा कि आपने मेरे बंदे को जो है बचा लिया, वरना तो बंदा तो पिलाने पर राजी नहीं हो रहा 2 कतरे। और अभी भी देखा ना, आज कल की खबर है, कल पता नहीं लोअर लाई है कहाँ पर जो है नॉर्दर्न एरिया में एक वैक्सीनेटर को मर्डर कर दिया सिर्फ इस वजह से। देखा ना, अब ये इस तरह की जो चीज़ें जब आती हैं तो लोग जो जारे वैक्सीन पिलाने जा रहे हैं अपनी जान हथेली पे रखकर, वो फिर कौन जाएगा? और इतने ऊंची ऊंची जगहों पे जाते हैं, पहाड़ों में, बर्फानी इलाकों में, बच्चों को सिर्फ इस वजह से कि वो उनको वो अपाहज ना हो और वो 2 कतरे पिलाने जा रहे हैं और मैं और आप जो है उनको मार दें उठा के, तो क्या क्या हमारी एक इम्पैक्ट आएगा? इंटरनेशनली भी हम जो है इसमें बहुत ज़्यादा शर्मसार होते हैं और लोकली भी हम बहुत शर्मसार होते हैं कि हम ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो हमें ज़िंदगी देने आ रहे हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी ले लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक डायलेमा है हमारे इस मुल्क के अंदर, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो हम खुद हैं, या सबको सोचना चाहिए कि कम से कम ये इस हद तक तो ना जाए हम। आपने नहीं पिलाना, पहले तो आपने पिलाना जरूरी है, नहीं पिला रहे आप ना पिलाएं, लेकिन बंदे को तो ना मारे ना। वो भी तो बेचारा घर का फर्द था, उसका अर्निंग सोर्स थी, वो था, उसने ये बीमार सोच है। जी हाँ, बीमार सोच है। बीमार लोग हैं, उन्होंने एक रोब बिठाने के लिए, उन्होंने एक बंदा नहीं बल्कि वो तमाम जो वैक्सीनेटर आएंगे पिलाने के लिए उन सबको मारने की कोशिश की, उनको डरा, दिमागी तौर पर उनको खौफजदा करने के लिए उन्होंने एक बंदा नहीं मारा है। उन्होंने कहा ये मुहिम खत्म होनी चाहिए। तो ये खुद असल में जहनी बीमार लोग होते हैं, लेकिन इसी को तो कहते हैं जिहाद, कि इसी में आपने दिखाना है कि नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना है, हमें अपने बच्चों के लिए खड़े होना है, लड़ना है और पिलाना है कतरे। बिल्कुल, यही तो कंडीशन है। हमारा स्लोगन भी ये होता है कि हर बच्चा हर बार 2 कतरे। जब भी जो अब देखें ना, कोई दुनिया में कहीं
कहीं नहीं होता कि कोई आपके घर पे आके आपको जो है वो दवा देके जाए, दुनिया में कहीं नहीं होता। इससे पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग आपके घरों पे आते हैं। अब देखें EPA का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इतना अच्छा प्रोग्राम है कि वो पिछली 7-8 बीमारियों से आपको बचाते हैं। आपके बच्चे को 5 साल से पहले आप लगाते हैं, उसमें पोलियो भी शामिल है। फौरन पैदाइश के बाद आप पिलाएं उसको, फिर आप उसको 4 हफ्ते के बाद पिलाएं, फिर 6 हफ्ते के बाद पिलाएं, फिर 14 हफ्ते के बाद पिलाएं। ये वैक्सीनेशन का इसका पूरा वो होता है सिलसिला। अब ये सवाल उठता है कि बार बार जो कंपेयर हम चलाते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे इस दफ़ा जो हमारे ईस्ट जो हमारा वो है एरिया, इसके अंदर भी एक केस दरियाफ्त हुआ है। अच्छा। तो फिर वो ये चाहते हैं कि जी हम इस पूरे एरिया को कॉर्डन करके यहाँ बच्चों को पिलाएं, क्योंकि जब अगर खुदा न खास्ता एक केस भी यहाँ पे हो जाता है, इसका मतलब है कि वो अपने फजले में वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में डाल रहा है, और मैं और आप जो है, जो भी बच्चा है छोटा, वो उसको इनहेल कर रहा है या उसको पानी के जरिए पी रहा है, कुछ कर रहा है, उसको भी जो दोबारा से पोलियो हो रहा है। तो वो इस चक्कर में फिर वो सब एक कैंपेन चलाते हैं पूरे पाकिस्तान में कि उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, मेडिकल ज़बान में हर्ड इम्यूनिटी, कि एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, जो बच्चे नहीं पी पा रहे हैं उनको भी सांस के जरिए, इसके जरिए जो है अपने इस वायरस को लेकर ना जाएं और वो बच जाएं। अब ये देखना हमारी ये भी एक जहाद है। अगर मैं आज अपने बच्चे को 2 कतरे पिलाता हूँ और वो फीसद में निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इन्वायरमेंट को जो है वो इम्यून कर दिया। इन्वायरमेंट का जो वायरस है उसको वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन मैं पिलाऊंगा ही नहीं, अगर 2 कतरे, तो उसका इफेक्ट जो है पूरे माशरे में फैल जाता है। जैसे अभी कराची में भी काफ़ी केसेस मिले हैं, नॉर्दर्न एरिया में मिले हैं, पंजाब में मिले हैं, पूरे पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गए हैं। अब जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो हमें फंडिंग करती हैं, जो हमें वैक्सीन देती हैं, वो भी परेशान है कि हमसे इतनी सी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े हमसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क, इंडिया, इसे देखना चाइना, वहाँ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम हमारी नालायकी कह रहे हैं या हमारी जो है वो सरफ नज़र कहते हैं कि हम इसको इसका तवज्जो नहीं देते, और वो भी हमारे डायरेक्ट हमारी कमजोर बीमार दिमाग है, ब्लड रिलेशनशिप है। किसी का बच्चा अगर खुदा ना खास्ता मैं जाऊँ महल्ले में बाहर दोस्तों में और कहूँ तुम्हारे बच्चे की मैं टांग तोड़ूंगा, तो वो मुझे छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन वालिदैन खुद अपने बच्चे को माजूर करते हैं कि उसकी टांगों को जो है। अच्छी बात इस वक्त डॉक्टर आफ्ताब ने कही है कि वैसे अगर हमारे बच्चे को कोई टांग तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, सुई भी चुबो दे, पता चल जाए कि गली में कोई लड़ाई हो रही है या स्कूल में कोई झगड़ा हुआ है, तो माँ बाप पहुंच जाते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, गार्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा एक वार्निंग है, और समझ मुझे ये नहीं आती कि नजर भी आ रहे हैं। एक तो होता है कि चलिए आंखों से ओझल है ना, तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको नजर भी आ रहे हैं, वो पेशेंट भी नजर आ रहे हैं, आसपास वो लोग भी नजर आ रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर हम तो फिर भी यही कहेंगे जी, फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। आज एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से। कल से यानी 16 दिसंबर से पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, और हमारी प्लेटफॉर्म से, अपने प्लेटफॉर्म से पूरी कोशिश है कि लोगों को समझ आए कि ये कतरे पिलाना क्यों जरूरी है, किसकी सेफ्टी है, किसका मुस्तकबिल इसमें जो है वो महफूज हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किसकी ज़िंदगी महफूज है। हमारे प्यारों की, हमारे बच्चों की ज़िंदगी महफूज है, उनको आप आज होने से बचाइए। देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हम उसकी वैक्सीनेशन करते हैं, फिर बार बार भी हम कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें किस तरह पता चले कि हमारे बच्चे को खुदा न खास्ता पोलियो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर खुदा न खास्ता, जरूरी नहीं कि हर साइन सिम्टम जो पोलियो की तरफ जाती है, लेकिन हमें हमारा अलार्म जो है बजना चाहिए। अगर किसी बच्चे को 5 साल से कम कोई बच्चा है और उसको आपने वैक्सीनेशन भी नहीं कराई है, ठीक है, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुई या आपने नहीं कराई जानबूझ के, अगर उसके गले में जो है खराश हो, गले में कोई ख़राबी हो, बुखार हो, और उसको जो है नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाए, उसके मसल्स में दर्द शुरू हो जाए, हाथों में, पैरों में, और आपको लगेगा इसका जो पट्टा है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है, तो आपको फ़ौरन आपका जो है वो अलार्म बजना चाहिए, आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए, इससे पहले कि खुदा न खास्ता वो पैरालाइज हो जाए। क्योंकि हर 200 बच्चों में से एक बच्चे में ये चांसेस होते हैं कि उसको पोलियो हो जाए। अगर खुदा न खास्ता 200 बच्चों को जो है वायरस गया जिस्म के अंदर, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे को, लेकिन 200 बच्चों में से एक को तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उसको जो है वो पोलियो हो सकता है, और उसकी टांगें रह सकती हैं, हाथ रह सकते हैं, और जिस्म का कोई भी हिस्सा रह सकता है। खुदा न खास्ता अगर ये अमल तनफ़ुस, जिसको हम रेस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं, जो हमारे लंग्स में होते हैं, अगर वहाँ ही पैरालाइज हो जाए तो फ़ौरन डेथ भी हो सकती है। क्योंकि ये मसल जो होते हैं हमारे, यही सारा करते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जब मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे मसल सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, तो ये एक अमल होता है। अगर यहाँ ये खुदा न खास्ता वायरस असरअंदाज हो जाए तो बच्चों की डेथ भी हो सकती है। तो ये इतना जानलेवा मरीज़ है, और प्लस ये कि इसका कोई इलाज नहीं है।
देखिए हर बीमारी का इलाज है। सबसे सैड बात है, सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यही है कि मुझे, और सबसे हैरत अंगेज बात भी यही है कि सबको पता है कि ये ठीक भी नहीं हो सकता, ये वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब सारी जिंदगी खुदा न खासा जिसका भी कोई बच्चा है प्यारा है वो अब अपाहज ही रहेगा, आप उसको बैसाखियों में लेकर आ जाते हैं, वो जिंदगी में जो आम में और आप काम कर रहे हैं वो नहीं कर सकता, ऐसे ही जॉब कर सकता है ना, आर्म फोर्सेज में जा सकता। देखिए हर बच्चे के ख्वाब होते हैं। अब जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो सोचता है मैं फौजी बनूं, मैं कोई लॉयर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। ठीक है, वो बाकी जो ट्रेड है वो तो कर सकता है, लेकिन फिर भी एक बैसाखियों के साथ बच्चा चल रहा है इस माशरे में, तो वैसे हमारा माशरा आपको पता है कितना डिस्क्रिमिनेट करता है। अब एक बच्चा जो बेचारा बैसाखियों पे आ रहा है ना, वो एथलीट बन सकता, वो चाहता है मैं क्रिकेटर बनूं, वो चाहता है जी मैं और हॉकी खेलूं, फुटबॉल खेलूं, नहीं खेल सकता ना वो, सिर्फ इस नेग्लिजेंस की वजह से कि आपने 2 कतरे वक्त पे नहीं पिलाए बच्चे को, वो बच्चा सारी उम्र के लिए अपाज हो गया। तो मेरी यही आपके चैनल के तवज्जो आपके नाज़रीन को ये दरख्वास्त होगी कि अभी कैंपेन चल रही है, डोर स्टेप पे लोग आ रहे हैं आपके, अपने बच्चों को छुपाएं नहीं, आप खुदा ना छुपाएं, उनसे कि 2 कतरे पिलाएं बच्चों को, 2 कतरे पिलाएंगे आपका बच्चा भी महफूज रहेगा, आप भी जायबत है, आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे ही होते हैं ना। अगर वो एक अपाहज बच्चा आपने माशरे में दे दिया तो वो क्या आपका सहारा बनेगा, बल्कि उल्टा आपको उसका करना पड़ेगा। आपकी देखना मेडिकल भी आपके वो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल भी आपके बर्डन बढ़ जाता है, उसका इलाज कराएं, फिर उसके बाद जायबत है बच्चा किसी ऐसे फाल उसमें जा नहीं सकता, सारा दिन घर में है, वो भी आपके लिए बोझ बन गए। तो इससे 2 कतरे पिलाने में आपका क्या जा रहा है। और खुदा न खास्ता जो आपके चैनल के तवज्जो से नाज़रीन को बताऊं कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि खुदा न खास्ता ये 2 कतरे पिलाएंगे तो कोई बच्चियां जो है हमारी बांझ हो जाएंगी या मर्द जो है वो नामर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चे भी सबने पिए, मैंने भी पिए हुए हैं, ठीक है। तो आप खुदा न खास्ता, आपने पहले भी बताया था कोई हज उम्रे पे जाते हैं तो फिर उस वक्त भी पिलाया जाता है। हाँ देखें, कोई भी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं उसमें पिलाना जरूरी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं, हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं। अगर इतनी डेंजरस चीज हो तो ऐसी मुकद्दस जगह पे जाते वक्त भी मैं तो ये भी साइन बड़ा समझ में आने वाले के लिए, किसको अगर समझ में आए, समझ में ही ना आए तो अलग बात है, लेकिन समझ में आए तो ये भी एक एक्सेप्टेंस वाला है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें कि आपको उस वक्त भी कतरे पिलाए जा रहे हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता कोई एक नाजायज किस्म की चीज है तो फिर उस वक्त क्यों दिए जाएंगे, क्यों दिए जाएंगे ना। आप इतने पाक सफर पे जा रहे हैं, आपको ये तो नहीं दिया जाएगा, ये तो बड़ी बुरी चीज है। लेकिन ये समझ में नहीं आए तो फिर किसी भी चीज से नहीं। अच्छा, इसकी इकसाम पर भी हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, मैं चाहूंगी जरा उस पर भी हम थोड़ा सा बात करें। इकसाम देखिए, इसकी एक तो वाइल्ड वायरस होता है, ठीक है ना, आजकल पाकिस्तान में पाया जाता है। वायरस की वही किस्म होती है, वाइल्ड वायरस होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाता है, आप जो दवाएं देते हैं वो असर नहीं करती, फिर आपको दूसरी दवाएं देना पड़ जाती हैं। 2 तरह की वैक्सीन होती हैं, एक ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाते हैं जो हम खतरे देते हैं, उसमें जो वायरस जो होता है उसको हम बिल्कुल मारते नहीं हैं, उसकी वेरुलेंस जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत है उसको हम कम कर देते हैं, ताकि जब हमारे जिस्म में जाए और खुदा न खासा इस तरह का दोबारा वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो तो हमारा इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो उसको पहचान ले और वो उसको जाके मार दे। तो ये हम ओरल पोलियो पिलाते हैं, जो ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, उसमें ओरल लाइव वायरस होता है। एक होता है इनएक्टिव पोलियो वायरस, जिसको हम IPV कहते हैं, वो इंजेक्टेबल होता है, वो हम मसल में लगाते हैं, या तो इसमें बाजू में लगता है या कूल्हे में लगता है। वो ये किसको लग रहा है? ये उनको लगता है और वहाँ लगता है जहाँ पे पोलियो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अक्सर लोग हम तो इस स्टेज पर आए नहीं है, अभी हम इस स्टेज पे आए नहीं है, और लेकिन पाकिस्तान में भी लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो दीगर ममालिक से पाकिस्तान में छुट्टियों गुजारने आते हैं बच्चे, तो उनकी जो डोज है वो ड्यू हो जाती है, तो उनको यहाँ पे मुख्तलिफ अस्पतालों में जो IPV भी लगाए जाते हैं। और अक्सर यहाँ के लोग भी लगते हैं जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी होती है पूरी, वो चाहते हैं हम IPV लगवाएं, तो वो लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवाएं। हाँ, ये जरा दोबारा डॉक्टर साहब बताइए कि जिनकी वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है और उन्होंने पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए हैं 5 साल की उम्र तक, उसके बाद अगर वो चाह रहे हैं कि एक बूस्टर तो समझने, मुझे लगता है कि बूस्टर डोज ही कहलाएगा ये, तो वो ये भी करवा सकते हैं। इसकी भी डोजेज फॉर्म होती है पूरी, किस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। 2 महीने में लगता है, 4 महीने में लगता है, उसके बाद 6 से 8 महीने में लगता है, फिर 18 फिर 4 से 6 साल तक लगता है ये। तो ये भी 4 तरह के दफ़ा लगता है ये। दूसरी है, जितने बच्चे जो जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं उन इलाकों में जहाँ पे जो है वो मिसाल के तौर पे यूरोप जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप देखें आप जितने भी एयरपोर्ट से वहाँ बैठे हुए हैं वो आपको बगैर पोलियो ड्रॉप से जाने नहीं देते। उन्होंने भी कदगन लगाई हुई है कि जी कोई भी पाकिस्तान से ट्रैवल करेगा बाहर तो पोलियो ड्रॉप पी के बगैर नहीं आ सकता। इसी तरह जैसे ना हम, इसका मतलब है हम उन्होंने अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा। हाँ, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ये चीज। अभी पिछले दिनों आपने देखा कुछ बीमारियां हमें दूसरी बीमारी थी पाकिस्तान में आ गई थी, ठीक है ना। तो इसी तरह हम भी तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो डरते हैं वो कैसा ना पाकिस्तान से कोई बच्चा या बड़ा जो है पोलियो वायरस लेकर आ जाए, तो वो ये कहते हैं कि जी बच्चा तो बच्चा, बड़ा भी पी कर आए। अब देखें ना, अब बड़े को भी पीना पड़ता है, बच्चे को पीना पड़ता है, सब पी के जाए पोलियो ड्रॉप्स, तब वो आपको एंट्री देते हैं और आपको वापस कर देते हैं।
ओके। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है ना ये। दुनिया से लोग जो है खत्म हो गए, ये पोलियो हमारे यहाँ पर अभी तक है। उसकी वजह क्या है, वजूहत ये है। एक तो ये कि जो विल है गवर्नमेंट की वो तो है, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन जब मैं पीऊंगा ही नहीं तो मुझे उसका असर क्या होगा जब तक मैं पीऊंगा नहीं। दूसरी बात ये कि जो वैक्सीनेटर होते हैं हमारे यहाँ, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है आपको। जब आप इसको फ्रीज करते हैं तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है इसका जो वायरस है ये। जब आप उससे निकालते हैं, इसको थॉ कहते हैं हम। जब वो थॉ के जब वापस आपके पास आती है पिलाने वाली सूरत हाल में, तो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो आपके घरों में आते हैं या किसी के घरों में जाते हैं, उनके बाद कुछ वो कंटेनर टाइप की एक चीज होती है, जी, उसके अंदर आइस पैक रखे होते हैं। ठीक है। तो आइस पैक जो है उसकी जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वो। सही। अब ये इससे पहले भी हमने प्रोग्राम में ये भी बात की थी कि जिसके घर में आ रहे हैं बच्चों को पिलाने, अक्सर माँ बाप को इस बारे में भी अवेयरनेस नहीं होती कि वो जो वैक्सीन है उस पर कोई एक्सपायरी डेट या उसकी कोई कंडीशन, थोड़ा सा उनको हो कि जो चीज़ पिला रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा वो भी बता दें। जी बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। हर वैक्सीन का जो वायल होता है उसके ऊपर एक वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखें एक दायरा बना होता है, ठीक है। उस दायरे के अंदर जो है जब तक वो सही होती है वैक्सीन, उसके अंदर कोई ब्लैक डॉट नहीं आता। ठीक है, ये दोबारा से बताएगा डॉक्टर साहब क्योंकि मैं कंफ्यूज हुई हूँ। तो अच्छा, वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है। कोई वैक्सीन अगर मैं मिसाल तो मैं गिलास की मिसाल लेता हूँ, ये समझे आप, ये जिससे वो बच्चा जो आया वैक्सीन वो पिला रहा है, यहाँ पर उसके कुछ खाने बने हुए होंगे, ठीक है। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ डॉट्स बने होते हैं। अगर ये वाइट है तो सही है, ये वैक्सीन कारामद है। अगर खुदा न खासा ये ब्लैक हो गई है, इसका मतलब ये वैक्सीन खत्म हो गई, तो अब ये वैक्सीन नहीं पिला। इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, टेम्परेचर मेंटेन ना रहने की वजह से वैक्सीन की एफिकेसी खत्म हो गई। ये नहीं होगा कि खुदा ना खासा वो पोलियो कर देगा वो, लेकिन जो इसकी एफिकेसी है, जो सलाहियत है, हाँ जो सलाहियत है पोलियो से रोकने की, वो खत्म हो गई। तो ये आप उससे बोलेंगे इसको डिस्कार्ड कर दो, इसको खत्म कर दो, दूसरी वाली निकालने वाली जो सही हो वो देख लें आप, उससे पिलवाएं आप। तो ये होता अक्सर ये है कि हम कोल्ड चेन मेंटेन कर नहीं पाते, क्योंकि जो वैक्सीनेटर चल रहे होते हैं कहीं से उनको बर्फ मिलती है, कहीं नहीं मिलती। शहरों में तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं, गांव गोट हैं, वहाँ तो बर्फ का कोई तस्वीर नहीं है। क्या पता ये भी एक बड़ी वजह हो, वहाँ माँ बाप को इतनी अवेयरनेस भी ना हो, और जो लोग लेकर आ रहे हैं वो भी, उन्होंने भी कोई कोताही बरत दी हो, तो ये भी वजह, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि हमने पिलाए सबको, लेकिन फिर भी पेशेंट निकल रहा है, तो आपने कहा वो काम नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका कि उससे कोई बीमारी खुदा ना खास्ता हो जाएगी या कोई खतरनाक चीज है, बस वो जिस मकसद के लिए बनी है वो काम नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ही सही। अगर मैं लिस्ट डाउन करूंगा ना इसके कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से पोलियो खत्म नहीं होना, उसमें एक अवामिल ये भी है कि जितने वैक्सीनेटर्स हैं बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन जब आपको बर्फ ही नहीं मिलेगी, आप ऐसे रिमोट एरियाज में जा रहे हैं, आप बाइक्स पे या बाइक्स उस पर जा रहे हैं, साइकिलों पे, आपको बर्फ ही नहीं मिल रही है वहां पर, तो उसको वैक्सीन को किस तरह से जिंदा रख सकते हैं वो, तो वैक्सीन वहाँ खराब होती है। दूसरा जो पिलाने का तरीका होता है, आपने देखा होगा बच्चा जब उसको आप 2 कतरे डाल रहे होते हैं तो कितनी मुश्किल कर रहा होता है बच्चा, कभी मुंह इधर करता है, कभी मुंह इधर करता है, कभी 4 लोग पकड़े हुए होते हैं उसको मुंह खुलवा रहे होते हैं, तो 2 कतरे तो एक कतरा जाता है, एक नहीं भी जाता, कभी इधर निकल गया, कभी निकल गया। तो जब आप जब भी कतरे पिला रहे हो ये देखेंगे वाकई 2 कतरे मुंह में चले गए। बाद में बच्चे इतने शरारती होते हैं कि जबान से बाहर निकाल देते हैं। आप बच्चों के मुंह में कतरे टपकाएं वो निकलते नहीं है, हालांकि इस खतरों को निकलना चाहिए ना, पूरा सॉल्व करना चाहिए, वो सॉल्व करते ही नहीं हो, वो थोड़ी देर आपने हटा, छोटे से वो है कि हाँ ये चीज है ना, जो जब आप देखें ना वैक्सीन मैंने 2 कतरे किसी को पिलाए, अब वो पेट में गए नहीं मेरे, तो वो किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप होगी उस बच्चे ने, या आपने इधर मुंह पलटा, बच्चे ने यूं करके थूक दिया, ये निकाल दिया, तो आपको पता ही नहीं चला। अब या जब वैक्सीनेटर है, जब वो पिला रहा है, बच्चे ने गुस्से में, रोने में, घबराहट में इधर उधर मुंह किया और वो पता कतरे मुंह के अंदर गए नहीं, उसने तो लिख दिया कि हाँ 2 कतरे मैंने पिला दिए, भाई बच्चे को तो आपने वैक्सीनेट किए नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें सरफ नज़र नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो पोलियो डोज पिलवा रही हैं, जब माँ है, भाई है, वालिद साहब हैं, वो खड़े हो अपने साथ, वो कहें सही तरह से पिलाओ इसको, बच्चे का सही तरह मुँह खोलें। बच्चे अक्सर मुँह नहीं खोलते, तो बच्चों को हम ये कहते हैं यहाँ से पिंच करें बच्चे का मुंह खुल जाता है। और 2 कतरे पिला के नहीं, 2 कतरे पिला के थोड़ा सा रखें ना, उसको फौरन हटा दें, जैसे हटाएंगे बच्चा वैसे निकाल देगा। तो जब तक वो सॉलो ना कर ले, वो सॉलो कर ले उसके बाद उसको छोड़ें। बट अक्सर अब ये होता है कि हमें विटामिन के एक वो कैप्सूल भी पिलाते हैं उसके साथ साथ, ठीक है ना, पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं और विटामिन ए के कैप्सूल के जो वो भी कतरे हम डाल रहे होते हैं, तो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है कि पता नहीं ये क्या कॉम्बिनेशन है, जरा डॉक्टर साहब ये भी बताएं, अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया, ये क्या हो रहा है पोलियो ड्रॉप्स के साथ, ये विटामिन ए के जो पिला रहे हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी बहुत है बच्चों में ना विटामिन ए की। अच्छा, हाँ, विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो किस तरह पूरा करें।
माँ के दूध आजकल पिलाने का रवाज खत्म हो गया है। पहले तो ये पोलियो के साथ ही इसको अटैच इसलिए पिलाते हैं कि बच्चों को जरूरत होती है। अंडर 5 बच्चों को यही एक वक्त होता है कि एक वक्त में 2 काम कर लें वो। अच्छा। तो ये भी पिलाते हैं वो भी। अब ये थोड़ी 2 पोलियो ड्रॉप्स पिलाने में अलग जा रहा हूँ, फिर कैप्सूल पिलाने अलग जा रहा हूँ। तो रिसोर्स है, कम्युनिकेशन है, पैसा सब हो रहा है ना, तो 1 गो में दोनों काम करते हैं वो। ये हर दफा नहीं होता कि विटामिन ए का जो पिलाया जाए वो कभी हर दफा नहीं पिलाया जाता। अच्छा। ये बाकायदा 3 महीने 6 महीने में, जैसे गवर्नमेंट जब सोचती है कि जब पिलाना चाहिए, जब फंडिंग आ जाती है, सब पिलाते हैं, हर दफा नहीं पिलाते ये। लेकिन ये मीन्स उसी वक्त पिलाया जाता है कि जब एक वक्त जा रहे हैं आप मेरे घर पे आए तो एक ही तीर से 2 शिकार कर ले वो, इसलिए वो पिलाया जाता है, आसानी से होता है वो। तो विटामिन ए की बहुत डेफिशिएंसी है बच्चों में। देखा ना, नजर आजकल हर छोटा बच्चा जो है वो चश्मा लगाया हुआ है, क्योंकि आप ना हम गाजर खाते हैं, ना गाजर का जूस पीते हैं, ना हमारी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें। माएँ बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध नहीं पिलाती हैं, वो पहले अपनी स्मार्टनेस की वजह छोड़वा देती हैं, फिर बच्चे को टॉप फिट पर डाल देती हैं वो, ठीक है टॉप। अब बच्चे को जो शुरू में ग़िज़ाएं चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो मिल नहीं पाते, तो इसको पोलियो ड्रॉप के साथ तो उसके साथ इसलिए एक्स्ट्रा हम दे देते हैं ताकि बच्चों को जो है विटामिन ए की, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं विटामिन ए की कमी की वजह से। वो आज हमारा मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि वो जरूर पिलाना चाहिए उस पोलियो ड्रॉप के साथ। सही। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे पोलियो की अक़साम पर, जिसमें आपने एक खतरनाक सी किस्म भी हमें बताई थी। पोलियो अटैक सिर्फ पैर पर ही करता है? नहीं, ये थोड़ा सा ये भी बताइए, तो मोस्टली हमने जो बच्चे देखे हैं पैरों में पड़ते हैं अक्सर। देखें, जैसे मैं पहले गुजारिश की कि पोलियो का जो वायरस है वो हमारे पैर, हाथ, मसल्स, ठीक है, दिमाग, हर जगह जा सकता है वो, क्योंकि जब जिस्म में चला गया वो कहीं भी सरायत कर सकता है। लेकिन ज़्यादा दिमाग तक जा सकता है वो। लेकिन ज़्यादातर जो ये तस्वीर किया जाता है कि बच्चों की टांगों में जाता है, वो एक पैर भी हो सकता है, दोनों पैर भी हो सकते हैं, दोनों हाथ भी हो सकते हैं, एक हाथ भी हो सकता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी हो सकते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं वो भी हो सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारे मसल्स मौजूद हैं वहाँ जो है ये वायरस पहुँच के जो है उसको पैरालाइज कर सकता है, और इतना ख़तरनाक ये वायरस होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं ताकि इस मोजी मर्ज से बचाएं। इसका इलाज भी कुछ नहीं है। आप बाकी बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सबका इलाज है ना, आप दवा खाएं आप सही हो जाते हैं। ये वो वाहिद बीमारी से कोई इलाज नहीं है, सारी उम्र आपको इसके साथ जिंदा रहना पड़ जाता है। और भी बीमारियां, मिसाल के हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, खुदा न खासा किसी को कैंसर हो जाए, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, उसके लिए हम कितने कॉन्शियस होते हैं कि जी इसको ये दवा भी दो, महंगे से महंगे डॉक्टर के पास जाते हैं, महंगे से महंगे टेस्ट कराते हैं। ये सिंपल 1-2 कतरे फ्री में आपको मिल रहे हैं तो उसकी अहमियत ही नहीं है हमारे साथ। हम बच्चे को मादूर की तरफ लेके जा रहे हैं लेकिन 2 कतरे नहीं पिला रहे। हम समझते नहीं है कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये। तो मेरी चैनल के तवज्जो से यही गुजारिश होगी आपके नाज़रीन के लिए, सामीन नहीं का, मैंने नाज़रीन कहा था रेडियो बहुत जाते हैं ना डॉक्टर साहब, सामीन करते रहते हैं। खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों का ख्याल करें, ठीक है। और हर जो नई सालगिरह आप इंशाल्लाह मनाएंगे अगले साल, उसमें आपके बच्चे को खेलता भागता दौड़ता होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा।